मेरा आनंद गोयल नाम हुआ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं बोलबम? मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कभी आप पैदल भी गए हैं? पैदल हम पहले गए हैं 74 में, 1974 में, 80 में और 82 में। उस समय सुनते थे बम भाइयों का छिनतई भी हो जाया करता हाँ, उस समय लूट लटगार भी हो जाता था। कुछ जंग रास्ते भी सही नहीं थे। कभी आपके साथ भी ऐसा? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, हमारे साथियों के साथ जी। क्या मिलता है आपको? हमको यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बम लोगों के देखने में बहुत बढ़िया लगता है। बोल बम। बम आपका परिचय? मैं पवन अग्रवाल इस रास्ते में 84 से आ रहा हूँ, 84 से मैं आ रहा हूँ इस रास्ते पे। और धीरे धीरे देखकर मेरा मन पुलकित हुआ कि यहाँ छत्तीसगढ़ का कहीं नाम नहीं रहता है। मुनीनाथ तिवारी जी के यहाँ एक मैं छोटा सा बोर्ड देखा जिसमें लिखा रहता था छत्तीसगढ़ बोल बम सेवा शिविर भिलाई। तो वहाँ देखकर मुझे उत्साह हुआ कि चलो हम यहाँ मुनीनाथ जी से बात करते हैं। और वहाँ हमने बात किया तो वो तैयार हो गए, बोले आप यहाँ कैंप लगाइए। तो पहला कैंप आज से 20 साल पहले वहाँ पर हमने जो है लगाया, जो 15 दिन के लिए लगाया गया था। उसके बाद फिर हम लोग डुमरिया चले गए। डुमरिया से उसके बाद जो है वहाँ पर हम दो भाइयों का आपस में विवाद हुआ, सुभाष शर्मा और पवन अग्रवाल दोनों के बीच में। तो मेरे मुंह से निकला, सरगुजा कोरिया शर्मा जी आप चलाइए, मैं छत्तीसगढ़ का संचालन करूंगा। और नेक्स्ट ईयर से मैंने छत्तीसगढ़ का बीड़ा उठाया और आज छत्तीसगढ़ भवन बना हुआ है। जो गूगल में डालेंगे आप छत्तीसगढ़ बिहार तो आपको वहाँ पहुँचा देगा और गूगल का नक्शा भी पहुँच जाएगा। ये सेवा में हम लगे हुए हैं बम जी। लगातार आप कांवर भी लेकर के यात्रा कर रहे हैं? जी बम जी, मेरी 51 कांवर पूरी हो चुकी है। इस साल मेरी जो है 51वीं कांवर अभी परसों में चढ़ा के आया हूँ। और इस साल की 12वीं कांवर, इस साल की जो है 12वीं कांवर में चढ़ाया हूँ। और सावन की 6वीं कांवर 3 जुलाई में, 3 अगस्त में। टोटल 51वीं कांवर यात्रा कर चुके हैं जी। अच्छा, जैसा जानकारी मिला मुझे कि महासंघ को लेकर के कुछ विवाद? इस समय मैं महासंघ का अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में 2019 में चुना गया हूँ। पूर्व अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जैन के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया और उसका पूरा रिकॉर्ड भी है मेरा, और पेपर में भी 2019 में आया हुआ है, जिसकी कटिंग वगैरह सब मेरे पास में है। मगर हनुमान प्रसाद जैन के द्वारा अपना पद छोड़ा नहीं जा रहा है। आज भी वो अपने आप को महासंघ का अध्यक्ष बताता है, विश्वनाथ भगत जी महासचिव बताते हैं, जबकि हमारे उमा शंकर जी जो है यादव जी, उमा शंकर यादव जी जो हैं विश्वकर्मा नगर में रहते हैं, वो महासचिव हैं। बजरंग अग्रवाल संयोजक हैं। मगर ये जो कार्यक्रम है इसके द्वारा विश्वनाथ भगत जी के द्वारा और हनुमान प्रसाद जैन के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। उस अपना आपको पद पर पहुंचा दिए तो उसके बाद में फिर ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? ये उनकी सोच है बम जी, इसीलिए हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अभी नोटिस बनवा कर उनको वकील का नोटिस भेजूंगा। अगर सक्षम जवाब नहीं मिला तो इसकी कार्रवाई में FIR के रूप में करूँगा थाने में दर्ज। नहीं, पूर्व नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है महासंघ का अध्यक्ष। और पेपर में भी जो है आ चुका है ये चीज़ कि उन्होंने आज तक अपना पद का जो हमें दिया है, महासंघ का अध्यक्ष हमें बनाया है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है उनके द्वारा और विश्वनाथ भगत जी के द्वारा। ये दुरुपयोग दोनों के द्वारा किया जा रहा है। और वहाँ उनकी धर्मशाला में रूम लेके रह रहा था। जब इस धर्मशाला का निर्माण कर रहा था तो उन्होंने तुम शब्द का इस्तेमाल 4 बार किया, जो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे से 1 लाख मांगा, मैं 1 लाख दिया। 5100 आजीवन मेंबर का मांगा, हम 5100 दिए वहाँ पर किशनगंज धर्मशाला में हनुमान जी को। और उसके बाद हमारे भाई का उसने बेइज्जती किया। ये मतलब बहुत दुखद बात है, जो हम उनको महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने, मेरा मेन उद्देश्य वही था कि हमको बनना उद्देश्य नहीं था, हमको हटाना उद्देश्य था कि गलत आदमी को वहाँ पर नहीं रहना चाहिए जी। निर्विरोध चुने गए हैं। वोटिंग नहीं हुआ तो हनुमान जी जाने कि अब उनको 10 वोट मिलने वाला है, 60 वोट पवन जी को मिलेगा। 70 मेंबर थे हमारे, तो उन्होंने साथ स्वीकार, अपनी हार स्वीकार करते हुए मुझे माला पहनाया और ताली बजाया। और अभी वो कहते हैं कि मैं ही हूँ। अभी उनका जो विचार है मन का, अब हो सकता है मैं FIR दर्ज करूँगा तो उस समय वो हमारे पास आएँ और अपना गलती को स्वीकार करें। हैं जैसे सचिव हुआ, कोषाध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष हुआ, इन सबको अपनी कमेटी की मीटिंग में बुलाया करें। और इसके बाद जो है कटोरिया का पुल एक बहुत बड़ा हमें दुखद लगता है, समस्या लगता है। तो एक कांवरिया पथ में एक ठो पुल अलग से होना चाहिए, जिसमें आधे में गाड़ी जाती है, आधे में कांवरिया जाता है। एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है।
दोनों साइड में जाम लग जाता है, गाड़ी एक साइड पहले निकलती है फिर दूसरे साइड की निकलती है। इसलिए कटोरिया पुल जो है सबसे पहला प्रेफरेंस जो है सरकार का होना चाहिए कि ये आगे जमुआ पुल। हाँ, जमुआ पुल, जो जमुआ पुल है वो पहला प्राथमिकता सरकार की भी होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे इसके लिए कि यहाँ आवाज़ उठाई जाएगी। कांवरिया के लिए वहाँ से सीधा रास्ता निकाल दिया जाए। एक दो जगह मैं क्योंकि 6 कांवर सावन में चढ़ा चुका हूँ और देखा वहाँ पर रास्ते में सुइया में शर्मा धर्मशाला में जो है स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बैठी हुई है, जहाँ एक भी पेशेंट मैंने नहीं देखा। वहाँ आधा घंटा मैंने बैठा और एक भी पेशेंट को वहाँ ट्रीटमेंट करते हुए नहीं देखा। न उस धर्मशाला में रात्रि में भी भीड़ नहीं होती है। तो मेरा एक सुझाव है कि जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर उस स्टाफ को बैठाया जाए। एक शंकरलाल बंका जी के यहाँ भी भीड़ नहीं होती है क्योंकि उनकी धर्मशाला रोड से थोड़ी अंदर हो जाती है। तो मेरा एक सुझाव है कि छत्तीसगढ़ बोलबम कल्याण संघ जो हमारी संस्था है उसका यहाँ पर एक शिविर लगे उनका, तो जो हमारे लिए सरकारी डॉक्टर जी सरकारी डॉक्टर और नर्स यहाँ लगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और हम उनकी व्यवस्था करने के लिए सहमत तैयार हैं। और क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि फूड वालों के द्वारा हमेशा आकर जो है परेशान किया जाता है कि आपका इसका डेट ये है, इसका ये है, इसका ये है। मैंने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाइए, तो खाना खाने को तैयार नहीं हुए। मैं कहा सर मेरी कंप्लेंट किसने की है आपके पास, आप मेरी जांच में आए हैं वो तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं कहा मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। इसके बाद वो अपना स्कूटर उठाए और चले गए। क्या नाम था? नाम मुझे नहीं पूछने का मौका मिला। 2 जने आए थे स्कूटर में, स्कूटी में, और अपना जो है वो परेशान कर रहे थे। जब मैंने डीएम साहब का नाम लिया तो दोनों स्कूटी उठा के भाग गए। तो पता लग जाएगा। मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि किसी भी शिविर में कोई गलत आइटम नहीं खिलाया जाता है, इसलिए शिविर की जांच न करके रास्ते में अगर सही खाना बम को मिलता तो ये भंडारे चालू नहीं होते। आज जो रास्ते में होटलों में गलत सामान खिलाया जाता है उसके वजह से जो है ये भंडारे चालू हुए हैं। मैं 84 से कांवर चढ़ा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कहीं ऐसा खाना नहीं मिला जो गले से नीचे उतर जाए, इसलिए हम लोगों ने भंडारे शुरू किए हैं। मैं चाहता हूँ सुल्तानगंज से देवघर तक इतने भंडारे हो जाए कि बम को कहीं कोई खाने का जरूरत ही न पड़े। हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार है। कौन सा जिला से आए? समस्तीपुर जिला का वासी हूँ। आप कितने बार कांवड़ यात्रा कर? सप्ताह में मैं 2 बार जल बाबा को अर्पित करता हूँ। सप्ताह में 2 बार? सप्ताह में 2 बार पैदल। इस बार सावन मास या 12 महीने? 12 महीने में सिर्फ सावन में सप्ताह में 2 बार बाबा को जल अर्पित करता हूँ। सावन में सोमवार और गुरुवार, सोमवार और गुरुवार को बाबा को जल अर्पित करता हूँ। तो ये 7वां सोमवारी तो खत्म हो चुका, 8वां आने वाला है जी। सोमवारी मैं बीच में नहीं आया था, मैं उस पक्ष में 4 बार आया था, इस पक्ष में 4 बार। ये 7वां बार है। हाँ, 15 दिन से में ये 7वां कामर है। एक गज कबूल भी किए थे जी, कभी गज कबूल भी किए थे? हाँ, कबूल मेरा मनौती मेरा यही है जो वो जो सुल्तानगंज रेलवे का स्टेशन का नाम है उसको अजवैबी धाम से नाम प्रचलित हो। और दूसरी यह बात है जो कमरिया पथ जो है उस पर पिलर दे के छत के लिए हम 2013 से यह अर्पित किए मांग रखे हैं प्रधानमंत्री जी। और हम हर जगह चिट्ठी लिख करके मैं तब चलता हूँ। अच्छा, ये बताइए जी, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री जो देश के रक्षा करवाने वाले हैं वही होगा। जी, अभी तो तत्काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, दूसरा कोई नज़र में नहीं आते हैं, दूसरा कोई अभी नहीं है। मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण संघ का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। सर, आप कितने सालों से इस पद पर सेवा दे रहे हैं बम भाई? मैं तो 10 वर्षों से हूँ करीब कोषाध्यक्ष के पद पे, लेकिन हमारी संस्था आज 18-20 वर्षों से निःशुल्क सेवा करते आ रही है। इस बार जैसे 2 माह का सावन था, हाँ, क्या आप लगातार 2 माह यहाँ पे कार्यरत रहे? नहीं, हमारी जो संस्था है वो कमेटी बनी हुई है। 15 दिन हम रहेंगे, 15 दिन हमारी दूसरे बम लोग रहेंगे, साथी रहेंगे। 15-15 दिन का हम लोगों का टर्न रहता है। लेकिन इस बार मैं फर्स्ट में 15 दिन रहा और अभी लास्ट में 15 दिन भी हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेवा करके कैसा लगता है? अरे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। बम जी का सेवा करके बहुत आनंद आता है। मेरा नाम राजेश जलान है। कहाँ से हैं आप? मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। बम
यहाँ पे क्या करते हैं आप? बम जी मैं एक यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा करने के लिए आता हूँ। क्या सेवा मनोरंजन करने के लिए आते हैं या भावनाओं से? बम बिल्कुल ऐसा नहीं है, भावनाओं से आता हूँ। आप क्या क्या सेवा करते हैं बम भाइयों का? कभी बम जी मदद किए हैं? बम जी किसी भी कांवड़ियों को किसी भी तरह का तकलीफ होता है तो हमारा प्रायोरिटी होता है कि उनकी हर तकलीफ को हम अपने ऊपर ले लें और जो भी सुविधा उनको हो सके मैं उनको वो सेवा दे सकूं, चाहे रात के 2 बज रहे हों चाहे सुबह के 6 बज रहे हों। आपके यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, मुख्य सुविधाएं बताएं। बम जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ भवन में सारी सुविधाएं हैं, जैसे नाश्ते पानी की, दवा की हो गई, विश्राम की हो गई, सारी सुविधाएं। ऐसी कोई भी सुविधा नहीं जो कांवड़ियों को चाहिए और वो यहाँ पर नहीं है।